गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। हम हर फ्राइडे आपके साथ जुड़ते हैं रियल एस्टेट के हॉट टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हैं हमारे ब्रोकर शमशेर सिंह ढिल्लन जी और जैक गरेवाल जी फ्रॉम कमर्शियल रियल एस्टेट। वेलकम टू द शो गाइस। थैंक यू जतिन और सब देखने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और क्योंकि रमज़ान का मुकद्दस माह जो है वो चल रहा है, तो मेरी तरफ से सभी बहन भाइयों को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद भी। जी थैंक यू सो मच सैम जी। सैम जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक अ, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है इन्वेस्टर्स के लिए जी कि रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल रियल एस्टेट। बिल्कुल। आजकल जो सैम जी, जो जितने भी हम दर्शकों से बात करते हैं और जो हमारे क्लाइंट्स भी हैं, वो सब इतने कंफ्यूज्ड हैं कि इस टाइम इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें। जी आपने देखा कि टैक्सेशन भी ईयर भी आ गया, लोगों ने टैक्सेस फाइल कर रहे हैं। डेफिनेट। अब इस टाइम बहुत सारे इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि हाउ दे कैन सेग्रीगेट देयर वेल्थ और कहाँ पे इनको इन्वेस्ट करें। जी तो इसी के लिए आज हमने शो रखा है रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल रियल एस्टेट। तो बिल्कुल। सैम जी, मैं पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है कि इस टाइम किस तरफ इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम है? बिल्कुल। जतिन, आज के इस दौर में ये जो हमारा टॉपिक है और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम रेज़िडेंशियल मार्केट की बात करें तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, राइट। राइट? पहले जो है प्राइसेस इतनी ऊपर पिछले साल चली गई, मतलब 23 में और 22-23 में, और फिर उसके बाद जो एक डिक्लाइन आया मार्केट में, जितनी ऊपर गई थी उससे ज़्यादा वो नीचे चली गई। और काफ़ी लोग जो है इस साइकिल में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है। ख़ास करके अगर हम मॉर्गेज रेट की बात करें, इंटरेस्ट रेट की बात करें, तो इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों की पेमेंट जो है कई बार डबल से भी ज़्यादा हो गई कई केसेस में मॉर्गेज पेमेंट जो है। तो अनसर्टेनिटी बहुत है। खास करके काफ़ी सारे हमारे इन्वेस्टर भाई-बहन जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ओन करते हैं, वो काफ़ी क्रंच में थे। अ, इसका एक क्योंकि हम हर रोज़ मार्केट में काम करते हैं, तो एक ट्रेंड हमने जो देखा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, और इवन मैं सिर्फ इन्वेस्टर्स की बात ही नहीं कहूँगा, एंड यूजर्स भी जो हैं, वो ज़्यादा अब ट्रेंड ये है कि रेजिडेंशियल मार्केट में अनसर्टेनिटी की वजह से वो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और उनका ट्रेंड जो है वो कमर्शियल की तरफ झुकाव जो है वो बढ़ रहा है। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा-सा कंपैरिज़न करना चाहूँगा रेज़िडेंशियल वर्सेस कमर्शियल रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में। देखिए, जब आपके पास प्राइमरी घर है, आप उसमें रह रहे हैं, उसके बाद जब आपके पास रिसोर्सेज़ होते हैं तो आप सोचते हैं कि एक और घर लेके उसको हम रेंट पे चढ़ा देंगे और वहाँ से जो है इनकम आएगी। अ, इनकम भी आएगी, वो एक अच्छी मार्केट में वो घर जो है, अगर उसमें मान लीजिए 2 यूनिट बने हुए हैं, या कई घर ऐसे भी हैं जिनमें 2 से ज़्यादा यूनिट भी बने हुए हैं, तो वो अपने आप को ना सिर्फ कैरी करता है बल्कि एक पॉजिटिव कैश फ्लो भी देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब अब पिछले साल हुआ कि इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ गए कि आपकी मॉर्गेज इतनी ज़्यादा हो गई कि वो घर आप अपने आप को कैरी नहीं कर सकता है। पॉजिटिव कैश फ्लो तो क्या देना है, अब उसका कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव हो गया। और अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं और उन सब का कैश फ्लो नेगेटिव हो गया, तो आपको हर महीने अपनी जेब से काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो देना पड़ सकता है, राइट? अ, अब बात करें इनकी रेज़िडेंशियल वर्सेस कमर्शियल के मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, रेज़िडेंशियल रियल एस्टेट में हमने घर ले लिया, उसको रेंट पे दिया। यूजुअली क्या होता है कि उसकी टर्म जो होती है,
वो 1 साल की होती है। उसमें भी कई बारी जो टेनेंट है वो आपको पहले नोटिस दे के खाली कर सकता है, आपकी इनकम रुक सकती है। या कई बार ऐसा भी होता है कि टेनेंट आपको बताता ही नहीं है और घर खाली करके चला जाता है। अनसर्टेनिटी बहुत होती है। पहली बात तो ये है कि उसको बाय करने के लिए अगर आपकी ये सेकंड प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्राइमरी होम तो आपके पास है ही है, आपको एटलीस्ट 20% या उससे ज़्यादा डाउन पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसमें जैसे मैंने कहा कि ये मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। रात को अगर कहीं आपका जो रेंटल प्रॉपर्टी है उसमें पानी लीक हो गया तो टेनेंट ने तो आपको फ़ोन ही करना है, राइट? आपको या तो किसी प्लम्बर को इमरजेंसी में बुलाना पड़ेगा या जो भी काम खराब हुआ है या खुद आपको जाके देखना पड़ेगा। अ, तीसरी बात इसमें ये है कि कई बार जो टेनेंट जब खाली करता है तो वो प्रॉपर्टी को इतना डैमेज कर जाते हैं कि आपको काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट दोबारा उसमें करनी पड़ती है, उसको दोबारा रेंटेबल स्टेट में लाने के लिए। अ, ये तो बात हो गई रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की। अब अगर हम इसी बात पे कमर्शियल रियल एस्टेट को इसके साथ कंपेयर करें कि आपने एक यूनिट लिया, बाय किया आपने यूनिट और वो आपने रेंट पे दे दिया। कमर्शियल रियल एस्टेट में क्या होता है कि जो लीज़ होती है यूजुअली वो लंबी लीज़ होती है। 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की ऐसे लंबी लीज़ होती है और उसमें आपका जो खर्चा है, वो मोस्टली जो है वो टेनेंट पे करता है। आपने सिर्फ मॉर्गेज पे करनी है अपनी, अगर आपने मॉर्गेज ली है ऑब्वियसली इतना कैश तो किसी के पास होता नहीं है कि कैश में बाय कर ले। हैं हमारे इन्वेस्टर्स ऐसे कई जो कैश में भी बाय करते हैं, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो आपने सिर्फ मॉर्गेज पे करनी है। अगर उसमें यूनिट में कोई इम्प्रूवमेंट होनी है, वो टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने अपने लिहाज से उसको तैयार करना है। यूजुअली जब आप अगर प्री कंस्ट्रक्शन की बात करें तो प्री कंस्ट्रक्शन में जब आप बाय करते हैं तो वो सिर्फ एक शेल आता है, आपको मिलता है कि कंक्रीट की वॉल्स होती हैं, रूफ होता है, ऊपर एक हीटिंग यूनिट, हीटिंग कूलिंग जो एचवैक हम बोलते हैं वो होता है उसमें, लेकिन अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ होता है। या तो वो मतलब ये एक नेगोशिएशन का ही पार्ट है कि जब आप लीज करते हैं या तो वो टेनेंट आपसे कुछ रेंट फ्री पीरियड मांग सकता है या वो कह सकता है कि मुझे आप इम्प्रूवमेंट्स करके दो, लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स जिसको बोलते हैं। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि वो टेनेंट ही अपनी जरूरत के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक वो लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स करता है। उसके बाद जो अगर आपकी फ्री स्टैंडिंग बिल्डिंग है वो अलग बात है। यूजुअली जब हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स में यूनिट होगा एक, यूजुअली छोटा सा यूनिट 1000 स्क्वायर फीट का हो या 2000 स्क्वायर फीट का हो, 1500 स्क्वायर फीट का हो, तो उसमें एक पोर्शन होता है टीएमआई, टैक्सेस, मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस। आपको टेनेंट जो है एक बेस रेंट तो पे करता ही करता है, लेकिन टीएमआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो टेनेंट की होती है। मतलब ये कि आपके ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी बहुत कम है और एक ये नहीं होगा कि वो कमर्शियल यूनिट में आपको रात को 12 बजे फ़ोन आ रहा है कि यहाँ पे पानी लीक हो गया। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो यूजुअली टेनेंट की होती हैं। जो यूनिट के अंदर है वो टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो यूनिट के बाहर है वो जो उसकी मैनेजमेंट कॉरपोरेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये एक काफ़ी वरी फ्री, मतलब आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी पड़ती है इसमें। कमर्शियल जो रियल एस्टेट है इन इन रिस्पेक्ट टू रेजिडेंशियल रियल एस्टेट अगर देखें। हाँ, इसमें ये है कि कई बार जब आप नया यूनिट लेते हैं
कुछ चीज़ें हैं जो मतलब इसको मैं कहूँगा कि नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इसके, कि मान लीजिए आपने एक नया यूनिट बाय किया है, अब मार्केट की कंडीशन चेंज हुई है, तो कई बार वो रेंट करने में आपको थोड़ा-सा टाइम लग सकता है और उसको कैरी करना फिर आपके लिए, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि क्लोज़ टू ऑक्यूपेंसी, क्लोज़ टू क्लोजिंग, वो आप पहले ही उसकी जो है एडवर्टाइज़मेंट करके उसकी लीज़ जो है वो इन प्लेस कर लेते हैं और ऑन द डे ऑफ क्लोजिंग आपका जो है टेनेंट वो मूव इन हो सकता है, या उसका जो रेंट फ्री पीरियड है या उसका फिक्सिंग पीरियड है वो शुरू हो जाता है। तो आजकल काफ़ी इसी लिहाज से, क्योंकि रेज़िडेंशियल रियल एस्टेट में थोड़ी-सी ये कह लीजिए कि मगज़ खपाई ज़्यादा है और कमर्शियल में ये थोड़ी-सी कम है। और इसमें फिर ये भी ऑप्शन आ जाती है कि अगर आप रीसेल में यूनिट ले रहे हैं, तो कई बार अगर आपको कोई मॉर्टगेज की प्रॉब्लम आ रही है, तो जो सेलर है, जिसको हम वेंडर बोलते हैं, वो वेंडर टेक बैक, यानी कि सेलर ही आपको मॉर्टगेज दे देता है। तो उससे भी आपको आसानी हो जाती है यूनिट जो है एक्वायर करने में और उसको अपना पोर्टफोलियो जो है आगे बढ़ाने में। जी। बहुत अच्छे से समझाया आपने सैम जी हमारे दर्शकों को पूरा प्रोसेस, कैसे रेजिडेंशियल और कमर्शियल में जो डिफरेंस रहता है मेन। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम आपसे फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं ना मत जाइए, लाइव विद टीम अरोड़ा। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त बहुत आला चाय, आला चूरो चाय। it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक, कोई कड़क जैसी अच्छी। थैंक यू। She says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। Thank you so Everybody much. loved it. Appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence.
मार्क कार्नी वर्षों से ट्रूडो के लिबरल सलाहकार रहे हैं। कार्बन टैक्स कार्नी ने ट्रूडो को आपके भोजन पर टैक्स लगाने, घरों के खर्चे को दुगना करने और कार्बन टैक्स को 61 सेंट प्रति लीटर तक बढ़ाने में मदद की है। मार्क कार्नी बिल्कुल जस्टिन जैसा है। यदि कार्नी जीतता है तो कनाडा हार जाएगा। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त बहुत आला चाय, आला चूरो चाय। it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक बहुत कोई कड़क जैसी अच्छी। थैंक यू। She says and double that. I come here. My husband comes here every day. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कनाडा। चाय सोशल स्पॉन्सर, वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल। एब्सोल्युटली ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट कड़क चाय, Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. मार्क कार्नी वर्षों से ट्रूडो के लिबरल सलाहकार रहे हैं। कार्बन टैक्स कार्नी ने ट्रूडो को आपके भोजन पर टैक्स लगाने, घरों के खर्चे को दुगना करने और कार्बन टैक्स को 61 सेंट प्रति लीटर तक बढ़ाने में मदद की है। मार्क कार्नी बिल्कुल जस्टिन जैसा है। यदि कार्नी जीतता है तो कनाडा हार जाएगा। वेलकम बैक टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। ब्रेक से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल में से कौन सा सेगमेंट इस टाइम बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए, और क्लियरली जैसे सैम जी ने आपको बताया कि लोगों का रुझाव कमर्शियल रियल एस्टेट की तरफ झुकता जा रहा है बिकॉज इट्स मोर सर्टेन देन रेजिडेंशियल। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं जैक जी से पूछना चाहूंगा। ही इज अ कमर्शियल एक्सपर्ट, और कोई अगर हमारे दर्शकों को जानना चाहते हैं कि कोई अगर नया इन्वेस्टर हो जो कमर्शियल सेगमेंट में एंटर करना चाहता है रियल एस्टेट के, उसको क्या बाय करना चाहिए, क्या परफेक्ट कैटेगरी होगी कमर्शियल रियल एस्टेट में उसको स्टार्ट करने के लिए? Yeah, so definitely if anybody's starting off is new to the game, would definitely recommend starting off small, such as a convenience store or a restaurant, but you should have some sort of experience behind it as well. Which would back it up how to run the operations on a day-to-day basis rather than depending on somebody else. You should have that knowledge sitting behind it. जग यहाँ पे मैं एक बात ऐड जरूर करनी चाहूँगा कि देखिए
जब आप स्मॉल बिजनेस कोई भी शुरू करते हैं तो बेसिकली हो क्या रहा है वहां पे कि आप अपने लिए एक जॉब बाय कर रहे हैं। मसलन जो आप अपना क्योंकि टाइम जो है वो वर्सेस मनी आप एक्सचेंज करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट लगा के अपने लिए एक जॉब क्रिएट की है। अब उसमें आपको वर्क करना है, उस जॉब में यू आर योर ओन बॉस। लेकिन होता क्या है कि यूजुअली एक जैसे जॉब में तो हम गए 8 घंटे हमने काम किया, वापस घर आ गए और हमारे बाकी जो टाइम है वो हमारा अपना है। लेकिन स्मॉल बिजनेस की अगर बात करें तो ये काफी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसमें सब कुछ आपने खुद ही करना है। अगर आपके पास फैमिली हेल्प है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा इजी हो जाता है मैनेज करना चीजें। लेकिन ये शुरू-शुरू में ही जो बड़े-बड़े बिज़नेस हैं जतिन, वो ऐसे ही स्टार्ट हुए हैं। वो कहते भी हैं ना कि द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप। तो ये एक स्टेपिंग स्टोन होता है कि अगर आप मान लीजिए कन्वीनियंस स्टोर आपने बाय किया, वहाँ से आपको कोई ये नहीं है कि आप मिलियनेयर बन जाएँगे उस स्टोर से, लेकिन वो स्टोर आपको नॉलेज दे देगा कि आप उसको स्केल अप कर सकते हैं। अगर आपने एक लोकेशन जो है आपकी सक्सेसफुल हो गई है, आप दूसरी लोकेशन खोल सकते हैं, तीसरी लोकेशन खोल सकते हैं। जो फ्रेंचाइज़ बिज़नेस है वो ऐसे ही शुरू हुए, एक रेस्टोरेंट से शुरू हुआ या एक गैस स्टेशन से शुरू हुआ, किसी भी मतलब उसमें देख लीजिए। लेकिन जैसे जैग ने यहाँ पे टच किया था कि आप कोई भी काम अगर करना चाहते हैं, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो आपको उस बिजनेस का इन एंड आउट जरूर पता होना चाहिए। उसका यही बेस्ट ये है कि या तो आपकी एजुकेशन वो हो उस फील्ड के, या आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, मतलब आपने कहीं जॉब की है रेस्टोरेंट में, आपने मैनेज किया है रेस्टोरेंट को, या आप खुद एक शेफ हैं या कुक हैं। तो ये बिजनेस और भी आसान हो जाता है और भी प्रॉफिटेबल हो जाता है, क्योंकि आप ज्यादातर दूसरे लोगों पे डिपेंड करते हैं। अगर आप खुद आपको पता नहीं है कि आप शेफ नहीं हैं, या मान लीजिए कि आपने कभी कन्वीनियंस स्टोर चलाया नहीं है, तो जब आप दूसरे लोगों पे डिपेंड करेंगे तो वो तो कभी भी आपको कह सकते हैं कि दिस इज योर बिजनेस, गुड बाय, मैं जा रहा हूँ। आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं होने चाहिए कि अगर राइट अवे आपको कोई एम्प्लॉई जो है वो मना करके जाता है तो आपका बिजनेस रुक जाए। आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस की। बाकी ये है कि हमारी टीम, क्योंकि मैं खुद पिछले 25 साल से रियल एस्टेट फील्ड में हूँ, तो काफ़ी एक्सपीरियंस जो है हमारी टीम मेंबर्स का भी, मेरा खुद भी और प्रवीण जी का भी। हम आपको गाइड कर सकते हैं, आपके साथ बातचीत करके, आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं उसको देख के, उसको लिहाज में रख के हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो बेस्ट उसके लिए यही होगा कि आप एक मुलाकात हमारे साथ कर लें। हमारे ऑफिस का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है 4169108923। यहाँ पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बनाएं, हमारे साथ आएं, बैठें। इस चीज की कोई भी आपको फीस नहीं चार्ज की जाएगी, ये बिल्कुल फ्री कंसल्टेशन है। इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी ताकि आप एक साउंड एंड जो है प्रॉफिटेबल डिसीजन बना सकें। थैंक यू सो मच सैम जी। जैसे कि आज के हमारे दोनों गेस्ट ने आपको समझाया हमारे दर्शकों को कि कैसे ही कमर्शियल रियल एस्टेट वर्क करता है, और आजकल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे लोग रेजिडेंशियल के अगेंस्ट कमर्शियल रियल एस्टेट को चूज कर रहे हैं। मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा, जैसे ही प्रवीण जी कहते हैं कि जो रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग होती है उसमें इमोशंस बहुत इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल। बट जो कमर्शियल हमारी बाइंग सेलिंग रहती है वो बहुत ही एनालिटिकल्स और नंबर्स पे बेस्ड होती है। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन में नंबर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो कमर्शियल इज अ गुड ऑप्शन, और अगर आप अपने डिसीजंस लाइफ के इमोशनली ज्यादा लेते हैं तो रेजिडेंशियल इज अ गुड ऑप्शन। बहुत ही दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं, और
जहां भी आप कंफ्यूजन है वहां में आप कॉल करिए 4169108923। और आज हम आपके लिए बहुत अच्छी न्यू लिस्टिंग्स लेके आए हैं जो मार्केट में हमारी इस वीक और लास्ट वीक आई हैं, उसके बारे में सैम जी आपको बताएंगे। जी, सबसे पहली जो लिस्टिंग जतिन मैं शेयर करूंगा अपने दर्शकों के साथ, वो है 152 वार्डन स्ट्रीट। वार्डन स्ट्रीट जो है ये एक पावर ऑफ सेल लिस्टिंग है। ब्रैम्पटन में ये एक घर है। मैं अपने टेक्नीशियन से कहूँगा कि 152 वार्डन स्ट्रीट की पिक्चर दिखाएं आप। जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक बंगलो है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी लोकेशन है हाईवे 10 और वार्डन स्ट्रीट के पास। इसमें जो है बेसमेंट बनी हुई है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये एक अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो मिसिसागा में स्क्वायर वन से वॉकिंग डिस्टेंस 3888 ड्यूक ऑफ यॉर्क। ये ओवेशन, ग्रैंड ओवेशन बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे जो है एक पेंट हाउस हमारे पास सेल पे आया है। ये 2+1 बेडरूम यानी कि 2 बेडरूम और डेन इसमें है और 2 बाथरूम्स हैं इसमें। अगर आप स्क्वायर वन से, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलेगी। मिसिसागा का हार्ट है, मैं कहूँगा स्क्वायर वन, इट्स अ हैपनिंग प्लेस। उसके लिए भी ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है 117 डेकर हॉलो सर्कल। ये डेकर हॉलो सर्कल जो है माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन के पास। ये एक 3 बेडरूम और 3 बाथरूम्स का टाउन हाउस है। ये भी बहुत अच्छी प्राइस में फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बहुत अच्छा ये एक प्रॉपर्टी हो सकती है। नेक्स्ट लिस्टिंग हम चलते हैं ब्रैम्पटन से सीधा मिल्टन। 1557 हिल्सन हाइट्स। 1557 हिल्सन हाइट्स भी 3 बेडरूम और 3 बाथरूम का ये एक टाउन हाउस है। मिल्टन में ये ब्रॉन्टी और ब्रिटानिया के इंटरसेक्शन के पास है। बहुत अच्छी डेवलपमेंट इस एरिया में हो रही है। आपके रहने के लिए, फर्स्ट टाइम बायर्स के रहने के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। या इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है 26 बेनहर्स्ट क्रेसेंट ब्रैम्पटन में। ये भी 3 बेडरूम और 3 बाथरूम का टाउन हाउस है जो कि आज ही मार्केट में आया है। बिल्कुल ब्रांड न्यू लिस्टिंग है। इसके बाद 69 बैटरटन क्रेसेंट ब्रैम्पटन। 69 बैटरटन क्रेसेंट जो है ये भी एंड यूनिट टाउन हाउस है और ये एक पावर ऑफ सेल की लिस्टिंग है। स्कोशिया बैंक जो है इसको बेच रहा है। इसमें काफ़ी अच्छी डील आपको मिल सकती है। 3 बेडरूम और +1 बेडरूम जो है इसमें नीचे है और 3 फुल बाथरूम्स हैं। जैसा मैंने बताया कि ये कॉर्नर यूनिट है। ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी आपके लिए हो सकती है। अगर आप कोई बड़ा घर देख रहे हैं, आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 100 चेसवुड। 100 चेसवुड ये प्रॉपर्टी हैमिल्टन में है। आप इस प्रॉपर्टी में देख सकते हैं कि ये एक लग्जरी घर है, तकरीबन 6000 स्क्वायर फीट का कस्टम बिल्ट घर और इसमें ये 8 एकड़ का लॉट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े लॉट यूजुअली रूरल कम्युनिटी में होते हैं, लेकिन ये एक सब डिवीजन है। पूरी कम्युनिटी वहाँ पे बनी हुई है, पूरी सब डिवीजन बनी हुई है जिसमें इस तरह के ही कस्टम बिल्ट घर बने हुए हैं। तो आपको ये नहीं है कि आप कहीं अकेले दूर आपका घर है, ये पूरी कम्युनिटी वहाँ पे बनी हुई है और बहुत अच्छी लोकेशन है। कैम्पबेलवेल का एरिया है इसका
401 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से खाली 5-7 मिनट की ड्राइव है 401 की। और आप इस तरह से अगर आप कोई बड़ा घर देख रहे थे, जैसे मैंने कहा इसमें 5 बेडरूम ऊपर हैं, बेसमेंट भी इसकी फिनिश्ड है, वॉकआउट बेसमेंट है। बेसमेंट में भी 3 बेडरूम बने हुए हैं। ऊपर इसमें 3 फुल वॉशरूम्स ऊपर हैं, और जो पाउडर रूम है और बेसमेंट में भी वॉशरूम जो है बना हुआ है। बड़ी फैमिली के लिए, खास करके हमारी जो जॉइंट फैमिलीज हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं शेयर करूंगा वो सिमिलर हाउस, यानी कि एक लग्जरी प्रॉपर्टी 4 चैंपियन कोर्ट। ये ब्रैम्पटन में एक बहुत ही एक्सक्लूसिव नेबरहुड। इस नेबरहुड में तकरीबन 70 से 80, मेरे ख्याल से 80 प्रॉपर्टीज हैं, 80 मकान हैं। और वो सारे ही मकान जो हैं इस जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं एल शेप में बने हुए हैं विद ट्रिपल कार गराज। और इनके लॉट्स जो हैं वो प्रीमियम लॉट्स हैं, 70 फुट बाय 150 या उससे ज़्यादा के ये लॉट हैं। 10-12 कारों की पार्किंग का ड्राइववे है इसमें। ये घर में बहुत सारे अपग्रेड्स हैं। बेसमेंट इसकी फिनिश्ड है, वॉकआउट। बैकयार्ड में अगर आप स्विमिंग पूल के शौकीन हैं तो इसमें स्विमिंग पूल भी मिलेगा आपको, हॉट टब भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल्कुल ब्रैम्पटन के एक हैपनिंग लोकेशन मिसिसागा रोड और क्वीन स्ट्रीट के इंटरसेक्शन पे है, जहां से हर सुख सहूलत जो है बिल्कुल नजदीक है। इस प्रॉपर्टी पे भी और तमाम जो दूसरी प्रॉपर्टीज मैंने आज शेयर की हैं, उन सब पे इस वीकेंड पे हमारे ओपन हाउसेस भी रहेंगे। ओपन हाउस की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं 416-910-8923। जतिन, आप कुछ और प्रॉपर्टीज शेयर करना चाहेंगे? सैम जी, आपने बहुत अच्छी लिस्टिंग्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करी। मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा जी। एक हमारे पास एक लिस्टिंग है कैम्ब्रिज के अंदर, फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए परफेक्ट प्रॉपर्टी है। 4 बेडरूम 3 बाथरूम्स का ये डिटैच घर है। इसका एड्रेस है आपका 40 ब्लैकलॉक स्ट्रीट इन कैम्ब्रिज। 40 ब्लैकलॉक स्ट्रीट, ब्यूटीफुल अपग्रेड्स, न्यूअर होम और प्राइस भी अंडर $1 मिलियन इसका प्राइस है। तो फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए परफेक्ट ऑप्शन है 40 ब्लैकलॉक स्ट्रीट कैम्ब्रिज। जो अगली प्रॉपर्टी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है 7 टस्टिन रोड इन ब्रैम्पटन। 7 टस्टिन रोड ब्रैम्पटन ईस्ट के नेबरहुड के अंदर एक बहुत ही फेमस इंटरसेक्शन गोल्ड रोड और गार्डन ब्रुक ट्रेल के इंटरसेक्शन पे एक सेमी डिटैच घर है। और इस घर की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इस नेबरहुड में 10 सेमी डिटैच और सेल पे है, बट किसी के पास भी लीगल सेकंड ड्वेलिंग बेसमेंट नहीं है। सिर्फ इसी घर के अंदर लीगल सेकंड ड्वेलिंग बेसमेंट है। घर के अंदर बहुत अच्छे अपग्रेड्स हो रखे हैं, एक्सटेंडेड ड्राइववे है, डीप लॉट है और फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। 7 टस्टिन रोड इन ब्रैम्पटन। जो हमारी अगली लिस्टिंग है वो मैं शेयर करना चाहूंगा 29 लैडब्रुक क्रेसेंट इन ब्रैम्पटन। 29 लैडब्रुक क्रेसेंट की अगर आप पिक्चर दिखाएं, जी। ये नहीं है, हाँ जी, ये 29 लैडब्रुक क्रेसेंट क्रेडिट वैली के, ब्रैम्पटन के क्रेडिट वैली नेबरहुड के अंदर एक 5 बेडरूम्स प्लस 3 बेडरूम्स इन द बेसमेंट लीगल बेसमेंट का डिटैच्ड घर है। इसके अंदर बहुत ही सारी रेंटल पोटेंशियल है और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे हमने इसको लगाया हुआ है। इस पे भी हम वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। ये रही हमारी आज की लिस्टिंग्स जी। और जाते जाते सैम जी, अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ लास्ट टिप देना चाहें कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट का टाइम भी है, लोगों का सीजन शुरू हो गया रियल एस्टेट का, जी। तो कुछ आप टिप दें उनको जाने से पहले। डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि ये एक इंडिविजुअल चॉइस है कि आपका कंफर्ट लेवल कहाँ पे है। जैसा आपने भी जतिन किया कि अगर आप इमोशनली डिसीजन बनाते हैं तो शायद रेजिडेंशियल रियल एस्टेट जो है वो आपके लिए है। अगर आप एनालिटिकल हैं, नंबर्स में बिलीव करते हैं, तो कमर्शियल रियल एस्टेट जो है वो आपके लिए है। आप अगर अपनी जॉब से तंग आ चुके हैं
सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, तो कमर्शियल रियल एस्टेट आपके लिए है। कोई स्मॉल बिजनेस से आप शुरू कर सकते हैं। मसलन कोई भी आपका इरादा हो, कोई भी आपकी ज़रूरत हो, हमारी टीम क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है आपको गाइड करने में। इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप 4169108923 पे हमें कॉल करें, अपनी एक अपॉइंटमेंट हमारे साथ बनाएं, आए हमारे ऑफिस में, हमारे साथ बैठें, चाय का कप पिएं, और हमारे पास जो एक्सपीरियंस की दौलत है वो आप के साथ हम शेयर करेंगे, जिससे आपको हजारों नहीं लाखों डॉलर्स का जो है फायदा हो सकता है। तो यही हमारा आज का पैगाम था। एक बार फिर मैं माह रमज़ान की सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। अगले हफ्ते एक और शो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। शब खैर।